एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14C। सो 14C का क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 14A में भी फैक्टराइज किया था, एक्सरसाइज 14B में भी हमने फैक्टराइज किया था, एंड अब जो हमारे पास एक्सरसाइज आई है 14C, उसमें भी हम फैक्टराइज ही करेंगे। तो आपने देखा होगा कि लेवल क्या हो रहे हैं, थोड़े हाई लेवल पर जा रहे हैं। मतलब 14A में थोड़े इजी से सम्स इजी थे, एंड उसके बाद 14B में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एंड उसके बाद 14C में जो आप ये फैक्टराइज करने वाले हो ये आपके हायर क्लासेस में भी यही आते हैं, 9th में भी 10th में भी। ठीक है, मतलब ये वाले जो फैक्टराइज हम करने वाले हैं जो कि एक क्वाड्रेटिक के होते हैं, क्वाड्रेटिक वो जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि इसमें से हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो इसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाले इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमारे हायर क्लासेस में भी यही हम यूज़ करते हैं, 9th में भी 10th में भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। तो इसका ए पार्ट देखो, ए पार्ट में दिया हुआ हमें 4x² प्लस 4x प्लस 1। अब देखो ऐसे सम किस तरीके से सोल्व करते हैं। देखो अब हमें कैसे करना होता है, इसको हम मिडल स्प्लिट से इसको सोल्व करते हैं। मतलब मिडल टर्म को हमें क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। ठीक है, मिडल टर्म क्या है, इसमें 4x है, 4x यहाँ पे क्या मिडल टर्म है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं कि देखो जो आपको पता होगा ABC क्या होता है, चलो बता देती हूँ। A ये होता है, A मतलब यहाँ पर A 4 है, B यहाँ पर 4 है, C यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब हम मिडल टर्म स्प्लिट किस तरीके से करते हैं, ध्यान से समझना। क्या करते हैं, A की मल्टीप्लाई C से करते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ कि ABC का क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो A है यहाँ पे 4, B है यहाँ पे 4 एंड C है यहाँ पे 1। ठीक है, अब कैसे करते हैं मिडल टर्म स्प्लिट, A की मल्टीप्लाई C से करते हैं। तो A की मल्टीप्लाई मैंने क्या की, C से। एक स्टेप 1 में यहाँ पे थोड़ा साइड में बता देती हूँ कि A की मल्टीप्लाई C से करी, मतलब A की C से कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है, A की C से मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे कि A की C से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हमें देखना है जो C है, C हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सेकेंड वाला स्टेप हो गया कि हमें ये देखना होता है कि C हमारा जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप देखोगे कि C यहाँ पे 1 एंड 1 के आगे प्लस का साइन, इसका मतलब है C जो है वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, दो चीज़ें देख ली। अब हमें क्या करना होता है कि अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, कैसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए और ऐड करें तो 4 आ जाए। ठीक है, कैसे देखो, मैंने क्या कहा था कि 4 की मल्टीप्लाई 1 से करो, तो मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, ऐड करें तो 4 आ जाए। ठीक है, मिडल वाली टर्म आनी चाहिए 4, समझ आया। तो ऐसा नंबर आपको ढूंढना है। दोबारा से बता देती हूँ, A की मल्टीप्लाई C से करेंगे तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि AC की मल्टीप्लाई करके, जैसे कि यहाँ पे 4 आ गया, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, और अगर उन्हीं नंबर को अगर हम ऐड कर दें, ऐड क्यों किया, क्योंकि C के आगे प्लस का साइन है इसलिए। ठीक है, तो ऐड कर दें तो हमारे पास क्या जाए, मिडल वाली टर्म आ जाए। मिडल टर्म क्या है, 4। ठीक है, तो अब ऐसा क्या नंबर होंगे कि जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए एंड जिनको हम ऐड करें तो भी 4 आ जाए। क्या हो सकता है, 2 और 2 हो सकता है हमारे पास। देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो 4 हो जाते हैं, 2 और 2 को ऐड कर दो तो क्या हो जाता है, 4 हो जाते हैं। तो मतलब हमारे पास वो दो नंबर क्या हो गए, 2 एंड 2। समझ आया। अब देखो इसको करना कैसे, ये 4x का स्क्वायर लिखो, इसको तो आप एज इट इज लिख दो, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अब लगा दो ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मिडल टर्म को स्प्लिट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा था, दो नंबर क्या है, 2 और 2, तो वो यहाँ पे लिखे जाएंगे 2, और वो दोनों क्या करने हैं, हमें ऐड करने हैं। ठीक है, तो 2 + 2 ये लिख दिया। 4 की प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 2 + 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिख दो एंड ये आ जाएगा +1। ठीक है, आई होप आपको ये वाला स्टेप बिल्कुल क्लियर है। अब तो बहुत ईजी है, आप कैसे करना है। देखो यहाँ पे 4x का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4x का स्क्वायर प्लस में, अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से ब्रैकेट होता है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 की मल्टीप्लाई x से करोगे 2x, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है,
तो 2 की मल्टीप्लाई x से करोगे 2x एंड यहाँ पे क्या है प्लस के 1, जो यहाँ पे प्लस के 1 है यहाँ पे एज है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर पेयर बना लेते हैं, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 14b में भी क्या था पेयर बनाए थे, इसका पेयर बना लिया एंड इसका पेयर बना लिया, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ और x कॉमन ले सकते हैं। ये अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप एक्सरसाइज 14b को देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कॉमन किस तरीके से लेते हैं एंड इनके किस तरीके से हम पेयर बनाते हैं। सिंपल दो के यहाँ पे हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया 2x हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 यहाँ से कॉमन लिया, इन दोनों में से हमने 2x कॉमन लिया है, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 2 के टेबल में तो 2 टाइम्स आता है ना, तो 2 to the 4 2 एंड x, एक x कॉमन चला गया तो एक x आ गया यहाँ पे प्लस। अब देखोगे आप यहाँ पे 2x तो पूरा ही कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ब्रैकेट कर दो क्लोज, ठीक है, प्लस का साइन लगा। इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको 1 कॉमन लेना होता है, तो अंदर तो ये आ जाएगा 2x + 1। अब अगर आपको चेक करना है कि आपने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है, तो उसके लिए क्या होता है एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि आपको क्या देखना होता है क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब है आपने अभी तक जो भी किया है वो ठीक किया। अगर ये दोनों ब्रैकेट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 2x + 1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ले लेंगे 2x + 1 को कॉमन, क्या बचेगा, क्या बचा 2x + 1, यही बचेगा 2x + 1। ये कहाँ से आया देखो 2x + 1, तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x + 1, तो वो यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या फाइंड करनी होती है इसमें x की वैल्यू, तो x के यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी, पहले तो इसको सोल्व कर लो कि 2x + 1 इसको 0 के इक्वल रख दिया, फिर ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है इसको भी 0 के इक्वल रख दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -1, x हो जाएगा -1/2, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ना किस तरीके से करते हैं, इधर माइनस चला गया, फिर इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इधर आके क्या हो गया ये डिवाइड हो गया, ऐसे ही हमारा ये वाला हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट हम सोल्व कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आंसर आ जाएंगे, क्या -1/2 एंड -1/2, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे 9 की मल्टीप्लाई करो 4 से, 9 4 = 36, मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए, और सी के सामने किस चीज़ का साइन है प्लस का, तो प्लस करें तो क्या आ जाए जो मिडल में दे रखा है, मिडल में क्या दे रखा है 12। ये माइनस के साइन को मत लेना, हमें सिर्फ ये देखना है कि प्लस ये वाला साइन लेना होता है एंड मिडल में जो नंबर दिया होता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा +12, ठीक है। तो ऐसा नंबर बताओ कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए एंड अगर ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाए 12 आ जाए। अब ऐसा नंबर हमें यहाँ पे बताना है, तो देखो ऐसा कौन सा नंबर होता है 6 ऐसे नंबर होते हैं, है ना। देखो भाई 6 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे 36, 6 और 6 को ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9a का स्क्वायर। अब ये जो माइनस का साइन होता है ना यहाँ पे कंसिडर करते, तो ये माइनस का साइन बाहर निकाल लो, अंदर क्या आ जाएगा 6 + के 6, प्लस का साइन है ना, तो जाएगा 6 + के 6, ठीक है। 12 की प्लेस पर ये लिख दिया, माइनस का साइन यहाँ पे था वो लिख दिया, ए है यहाँ पे ए उतार लेंगे, हो जाएगा प्लस में 4। आगे करें हो जाएगा 9a का स्क्वायर, माइनस का साइन है तो हो जाएगा -6 एंड ए के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो रही है तो ए, बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये भी यहाँ पे -6 हो जाएगा। ये प्लस का था माइनस का हो गया 6 से 6 एंड ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया 6 से, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, पेयर बना लो 2 के पेयर बना लिए। दोनों में देखो क्या कॉमन है 3 कॉमन है और क्या कॉमन है ए कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 टाइम्स एंड ए के कॉमन गया है, ए के तो बच गया, ठीक है। माइनस में फिर 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 टाइम्स 2 आ गया एंड ए यहाँ पे ए की था जो कि कॉमन चला गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ओके अब हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे माइनस का साइन, माइनस क्यों कॉमन लिया है हमने क्योंकि हमें अंदर माइनस चाहिए एंड यहाँ पे अंदर क्या है प्लस है, तो अगर मैं बाहर माइनस लूँगी तो अंदर ये साइन चेंज होंगे माइनस का हो जाएगा, फिर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे, है ना। आपको ये दोनों ब्रैकेट सेम करने होते हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, और तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो कितना हो जाएगा 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 टाइम्स तो 3a हो जाएगा, और 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 टाइम्स तो 2 हो जाएगा। तो ये सॉरी यहाँ पे ये प्लस का साइन नहीं आएगा, ये माइनस का साइन आएगा, क्यों आया क्योंकि देखो बाहर माइनस का साइन है ना, तो ये यहाँ पे प्लस का था तो ये चेंज होकर माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो 3a - के 2 ले लिया हमने कॉमन एंड अंदर हमारे पास क्या बचेगा 3a - के 2, ये बचेगा 3a - के 2,
ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3a माइनस के 2 बचेगा। ठीक है, ओके। अब इसको इस वाले ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल रख दो एंड इस वाले ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल रख दो एंड a की वैल्यू फाइंड कर लो। तो कितना हो जाएगा 2/3 एंड यहाँ से भी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका बी पार्ट। अब देखो, अब हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, यहाँ पे अगर कुछ नहीं इसका मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे 9 एंड इसके आगे किस चीज़ का साइन लगा हुआ है प्लस का, तो प्लस एंड बीच में क्या है 6, तो 6। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए और ऐड करें तो 6 आ जाए। तो क्या है 3 और 3 ऐसे नंबर है भाई, 3 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 9, 3 और 3 को ऐड करोगे 6। ठीक है, तो क्या लिखेंगे a का स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा दो, 6 की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 3 प्लस का साइन, तो 3 + 3, तो 3 + 3 एंड यहाँ पे a है तो यहाँ पे a लिख दो एंड प्लस में 9। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करें तो कितना हो जाएगा a का स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एंड 3 एंड इसकी मल्टीप्लाई a से हो जाएगी a, बाहर माइनस का साइन तो इस टाइम चेंज हो गया माइनस के 3 हो जाएगा एंड प्लस के 9। ठीक है, अब पेयर बना लो, क्या कॉमन आ रहा है a कॉमन आ रहा है, a को कॉमन ले लो, यहाँ पे a के बचेगा यहाँ पे 3 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का कॉमन लेंगे जो भी लेंगे, जिससे कि अंदर जो है वो माइनस का साइन हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो इन दोनों में हम क्या कॉमन लें 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा देखो a एंड माइनस के 3, मतलब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो कॉमन ले लो a माइनस के 3। समझ आया ना ये कैसे आया है, देखो मैंने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे a बचा एंड 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। ठीक है, तो a माइनस 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा a माइनस 3, ये दोनों ब्रैकेट सेम है इनमें से कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा a माइनस 3, तो a माइनस 3, दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख दोगे तो यहाँ से भी 3 आ जाएगा यहाँ से भी 3 आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका सी पार्ट। डी पार्ट करते तो देखो डी पार्ट हम किस तरीके से करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है 121 b का स्क्वायर माइनस में 88 bc प्लस में 16c का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इसको ध्यान से देखना, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 121 b के स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि 11 b का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल भाई, 11 का स्क्वायर करोगे 121, b का स्क्वायर करोगे b का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 88 को देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, 88 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 एंड और हम क्या लिख सकते हैं 4 एंड हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 11, है ना। 11 4 जा 44, 44 2 जा 88 एंड आप एक के आगे यहाँ पे b लगा लो, एक के साथ आप यहाँ पे c लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर bc भी आ जाएंगे प्लस में। ओके, उसके बाद मैं 16 को कैसे लिख सकती हूँ, क्या 16 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4c का होल का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, a बाइलस से b का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, है ना। देखो कैसे, अब मैं इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में अगर आपको मैं रीअरेंज करके दिखाऊं तो a मेरा ये है, b देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, फिर a क्या है हमारे पास, आप इसको लिख लो पहले। देखो आपने यहाँ पे 4 के साथ c लिखा है ना, तो आप यहाँ पे 4 के साथ तो लिखो c एंड 11 के साथ b लिखा है तो आप यहाँ पे 11 के साथ लिखो b, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो अब बन जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11b का होल स्क्वायर प्लस में 4c का होल स्क्वायर माइनस में 2 4c 11b, मतलब इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, बात तो एक ही है ना। तो देखो यहाँ पे a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a एंड b। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी है, तो इसकी प्लेस पर क्या मैं ये लिख सकती हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a क्या है मेरे पास 11b, तो 11b एंड माइनस का साइन है माइनस, b क्या है मेरे पास 4c, तो यहाँ पे हो जाएगा 4c इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड यही हो जाएगा आपका डी पार्ट का आंसर। की बुक में जो इस तरीके से जो मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाया ना कि यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ रही है, a की वैल्यू 3 आ रही है, इस तरीके से आपकी बुक में सोल्व करके नहीं दे रखा, उन्होंने सिर्फ सिंपल ऐसे दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे a माइनस 3 आ गया, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ,
ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, क्योंकि भाई ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए माइनस थ्री, ए माइनस थ्री। तो आपकी बुक में सिर्फ यहाँ तक ही दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू फाइंड नहीं कर रखी है, ठीक है। तो आपकी बुक में जितना दे रखा है आप उतना कर सकते हैं, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में आ जाते हैं तो आपको इनकी जो वैल्यूज होती है वो फाइंड करनी होती है। अभी आपको जितना दे रखा है आप उतना कर लेना, ठीक है। तो इसको इधर ए की वैल्यू मत निकालना, इस तरीके से ए की वैल्यू मत निकालना, ठीक है। तो आप इस तरीके से होल का स्क्वायर लगा देना, ऐसे ही आप यहाँ पे कर देना। 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है, तो इसको मैंने यहाँ क्या लिख सकती हूँ, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब और देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट बन रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3a माइनस 2 इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। आप होल स्क्वायर भी करके लिख सकते हो, वरना आप इस तरीके से भी छोड़ सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ आंसर यहाँ तक करना है, ठीक है, यहाँ तक करना है। इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड नहीं करनी, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि आपको यहाँ से वैल्यू भी फाइंड करनी होती, तो आपको इतना नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट देखो मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 18 की मल्टीप्लाई करते हैं 8 से कितना आ जाएगा 144, तो मल्टीप्लाई करें तो 144 एंड ऐड करें तो कितना आ जाए 24 आ जाए, ठीक है। तो देखो ऐसे ही क्या नंबर होंगे, तो यहाँ पे कैसे करते हैं, तो देखो ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, सोचो तो क्या हो सकते हैं, 12 है, 12 ऐसे नंबर हो सकते हैं, क्योंकि 12 की मल्टीप्लाई अगर हम 12 से करेंगे तो 144 आ जाएगा, एंड 12 एंड 12 को ऐड कर देंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब मैं इसको कर देती हूँ वैसे ही जैसे अभी तक हमने पहले वाले क्वेश्चंस किए थे, सेम ऐसे करेंगे। एंड इसको अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x प्लस में 8, तो ये कितना हो जाएगा 18x का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 12 की मल्टीप्लाई x के साथ प्लस में 12 की मल्टीप्लाई x के साथ प्लस में 8 हो जाएगा। यहाँ से दोनों में से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। हमें क्या लेना होता है, जो बड़ा वाला होता है ना उसको हम मतलब उसको हम लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 तो नहीं ले सकते, तो यहाँ पे बड़ा 3 हो सकता है ना, 3 को ही कॉमन ले सकते हैं, तो 3 और x को कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6x हो जाएगा एंड प्लस में ये यहाँ पे 3 चलाएगा तो 3 4 12 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम और भी कॉमन ले सकते थे, और भी नंबर यहाँ पे कॉमन ले सकते थे, तो 18 और 12, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 और 4 में फिर हमें दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा, इससे तो अच्छा है कि एक ही स्टेप में कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बड़ा नंबर जो कॉमन लेना होता है, तो देखो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम देखो 3x अगर इस तरीके से लेके करोगे तो आपको दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा, इससे तो अच्छा है कि एक बार में ले लेते हैं। तो 6 को कॉमन ले सकते हैं ना, 6 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो 6 और x को यहाँ पे कॉमन ले लें। 6 के टेबल में 18 कब आता है 3 टाइम्स, तो यह जगह यहाँ पे 3x प्लस में 6 के टेबल में 12 कब आता है 2 टाइम्स, ठीक है। प्लस में अब देखो इनमें से हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो अंदर क्या हो जाएगा 3x प्लस में 2 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास यहाँ पे सेम आ चुके हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं 3x प्लस में 2 एंड कितना हो जाएगा 6x प्लस में 4, ठीक है। इस तरीके से दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे हमारे। हमारा सेकंड वाला ब्रैकेट है ना, देखो अभी मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास 3x प्लस 2 आया एंड ये क्या है 6x प्लस में 4 आया, यही आया। अब देखो जो सेकंड वाला ब्रैकेट है ना, सेकंड वाले ब्रैकेट में से हम कॉमन ले सकते हैं, देखो क्या कॉमन ले सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस में 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3x प्लस में 2 आ गया, यहाँ पे 3x प्लस में 2 आ गया, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 3x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया एंड ये दोनों ब्रैकेट है तो इनको हम क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके ई पार्ट का आंसर। पार्ट करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 25, ऐड करके क्या आना चाहिए 10, ठीक है। अब तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मल्टीप्लाई करके 25 आना चाहिए, ऐड करके आना चाहिए 10, 5 एंड 5 ऐसे नंबर है, लिख लो 25 टी का स्क्वायर, माइनस का साइन है, माइनस का साइन क्या लिखेंगे 5 प्लस 5 एंड यहाँ पे बाहर टी है तो प्लस में 10 1, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 25 टी का स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के जो साइन हो जाएंगे वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे,
ठीक है। अब इन दोनों के हाथ से बना लिया हमने पेयर, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे 5t कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 5 के टेबल 25 कहता है कब आता है 5 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा t। एंड माइनस में देखो 5t कॉमन चला गया, माइनस है तो यहाँ पे 5t कॉमन चला गया पूरा, तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे माइनस की 1 कॉमन लेंगे, माइनस क्यों कॉमन ले जिससे कि यहाँ पे माइनस हो जाए क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास माइनस है। ठीक है, तो हो जाएगा 5t माइनस के 1, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, कॉमन ले लो 5t माइनस के 1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ये हो जाएगा 5t माइनस के 1। ठीक है, अब इससे आगे आपको t की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है क्योंकि आपकी बुक में t इस तरीके से सॉल्व करके नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 5t माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसी की मल्टीप्लाई इसी से हो रही, वो भी 2 टाइम्स है ना, यही ना 5t माइनस 3 5t माइनस 3, इसको पूरा होल स्क्वायर करके लिख देना। ठीक है, तो हो जाएगा इसका f पार्ट। देखो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, कौन सी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है l है, a यहाँ पर l है, b यहाँ पे हमारे पास क्या है m है। ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब 2lm, एंड यहाँ पे क्या है माइनस के 4lm। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा l का स्क्वायर प्लस में m का स्क्वायर, 4 में से 2 को करेंगे सब्ट्रैक्ट तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस के 2 आएगा, माइनस के 2 lm आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसको किस तरीके से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कौन सी, यहाँ पे अगेन लिख देती हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। देख लो ध्यान से, ये वाली यूज हो रही है क्या हमारे पास, देखो a यहाँ पे आप a का स्क्वायर l का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो मैं इसकी प्लेस पर ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल a क्या है यहाँ पर l है एंड b क्या है यहाँ पर m है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट में देखो तो x की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x की पावर 2 इसकी पावर 2, भाई 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4 तो x की पावर 4 ही आ जाएगा ना, एंड इसको लिख दो, इसको एज इट इज लिख दो x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ऐसे मैं y को लिख सकती हूँ y की पावर 2 एंड इसकी भी पावर 2, तो यहाँ पे क्या 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो ये y की पावर 4 ही हो जाएगा, है ना, तो मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकती हूँ, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a है x का स्क्वायर, b क्या है, b है यहाँ पे y का स्क्वायर। ठीक है, तो a ये तो होगा a, ये होगा b, इसका स्क्वायर मत लिखना क्योंकि इसका स्क्वायर यहाँ पे इस फॉर्मूले में इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो a मैंने आपको बताया क्या है x का स्क्वायर, b मैंने आपको बताया y का स्क्वायर एंड इस पूरे का कर दो होल स्क्वायर, है ना भाई, ये हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका h पार्ट।